हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग प्रश्नोत्तरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करेंगे। और यह क्वेश्चन जो है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, आखिरकार वो कौन से प्रश्न हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। वो कुछ इस प्रकार है, अगर y का 8/5% यक्स है तो कह रहा है यक्स का कितना प्रतिशत y है, यानी यक्स का कितना प्रतिशत y है, ये पूछा जा रहा है। तो जो पहली शर्त है वो ये है, कह रहा है y का जो 8/5% है ना, वो कह रहा है यक्स है, मतलब यक्स के बराबर है। यानी आपको कर देना है y का 8/5% जो है वो यक्स है, यानी यक्स के बराबर है। तो यहाँ थोड़ा सरल करेंगे, y का माने गुणा 8/5% है तो इसका मतलब अपान 100 हो जाएगा। चूंकि प्रतिशत का निशान है तो यहाँ पे आप 100 से भागा देंगे और इज इक्वल टू x हो गया। अब यहाँ देखिएगा x का मान किसके बराबर हो रहा है भाई, तो 8 का गुणा y में करिएगा तो 8y होगा, 100 का 5 में करेंगे तो आपका 500 होगा। यानी यहाँ x का मान आप निकाल चुके हैं। x को आप जरूरत के हिसाब से 8y अपान यानी 8y/500 लिख सकते हैं। अब आगे जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये कह रहा है कि भाई यक्स का जो कितना प्रतिशत है वो y के बराबर है। तो यहाँ यही ध्यान देना है, आपको मान लेना है कि मान लेते हैं भाई कि जो यक्स का जो p% होगा ना वही y के क्या होगा, बराबर होगा। मान लेते हैं कि माना यक्स का जो p% होगा वही y के बराबर होगा। अब यक्स है का माने गुणा, अब देखिए यक्स नहीं, यक्स का डायरेक्ट मान आप निकाल चुके हैं। तो यक्स का मान आपके पास है, वो कितना है, यक्स के जगह है आप 8y/500 लिख सकते हैं, यानी 8y/500 का माने गुणा p% का मतलब p/100 बराबर y से y कटेगा। अब p का मान जो होगा वो 500 गुणे 100 और बटा 8 हो जाएगा। अब इसे काटिएगा तो ये 25 बार में होगा और ये 4 दूना 8 2 हो जाएगा। 2 से 500 को काटिएगा तो 250 आएगा। 25 में 25 का गुणा करिएगा तो 625 आएगा। एक जीरो और बढ़ेगा, यानी देखा जाए 6250%। यानी यक्स का यानी यक्स जो y है ना वो यक्स का कितना है भाई, 6250% है। यानी यक्स का जो मान होगा उसको यदि आप उसका यदि आप 6250% करिएगा तो जो वैल्यू आएगा वो y के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब आप समझ चुके होंगे। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है यह भी यूपीएसआई 2017 में ही पूछा गया था। वो ये है कि b a का 1/3 है, यानी जो b है ना, कह रहा है कि जो भाई b है ना वो a का जो है 1/3 है। ठीक है, b a का 1/3 है तो कह रहा है कि जो b है ना वो a से कितना प्रतिशत कम है। तो भाई कोई भी जैसे मान अगर a और b दो हैं आपके, तो इनमें कोई किसी से कितना कम या ज़्यादा है, जब तक उनका डायरेक्ट मान नहीं पता रहेगा कि भाई ये कितना है b कितना है, तब तक हम जो है कितना कम है या ज़्यादा है नहीं बता पाएंगे। भाई अगर बताना रहेगा तो अंतर कर देंगे, लेकिन मान तो मालूम रहे। लेकिन हमें यहाँ कंडीशन दिया गया है तो हम इस कंडीशन के सहारे कर लेंगे। अब यहाँ देखिए b हो गया आपका और देख रहे हैं a का 1/3 करेंगे तो गुणे a गुणे 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ इसे क्या लिख सकते हैं आप, बहुत तो इसे आप लिख सकते हैं b/a भी तो लिख सकते हैं। यह a यहाँ आएगा तो b/a होगा, तो यहाँ आपका रहेगा 1/3। अब यहाँ हम लोग एक संबंध देख लेते हैं भाई, या इसे और क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसे a/b लिखेंगे तो इसे 3/1 लिखेंगे। अब a संबंध b का मतलब हो गया 3 संबंध 1। अगर b का मान 1 है तो a का मान कितना है, 3। अगर b का मान 1 मानते हैं तो a का मान क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पर रेशियो से पता चल रहा है। अब कितना कम है ये कैसे पता चलेगा भाई, अब आप क्या काम करेंगे, a का मान 3 है, b का मान 1 है, जब घटा देंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। यही तो कम है, यहाँ स्पष्ट दिख रहा है, इसका अंतर 2 आ रहा है। इसका मतलब जो b है ना वो a से 2 कम है। लेकिन यहाँ आपको प्रतिशत बताना है, कितना प्रतिशत कम है।
तो भाई देखिए कम का प्रतिशत कैसे निकलेगा, आप कम लिखेंगे तो 2 कम है, लेकिन यहाँ पे जो बहुत बड़ी गौर करने वाली बात है, कह रहा है बी ए से कितना कम है। भाई ए बी एक दूसरे से कितने कम या ज्यादा है ये तो अंतर करने से आ जाता है, लेकिन यहाँ ध्यान में रखना होता है कि इसके सापेक्ष बात हो रही है। तो 2 कम है, लेकिन यहाँ कौन सापेक्ष बनेगा, कौन अपान बनेगा, किससे हम भागा देंगे कहने का, तो जिसके साथ का लगा हो, जिसके साथ से लगा हो, वही आपका सापेक्ष होता है। तो यहाँ ए से कह रहा है तो ए सापेक्ष बनेगा, और ए का मान कितना है 3 है, तो 2/3 अब गुणे आप 100 कर देंगे, यानी आ जाएगा 200/3, और इसे करिएगा तो 66.66% आएगा हल करने पे। तो कितना कम है भाई, 66.66% कम है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे यही थोड़ी सावधानी बरतनी है। अब अगला जो क्वेश्चन है, कहता है रघु ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या में गुणा कर देता है। गुणा तो करना था भाई 5/4 से, उसने गलती से कर दिया 4/5 से, यानी उल्टा से गुणा कर दिया। तो गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि आई ये बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले जो है एक ही लाइन में त्रुटि का प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। त्रुटि का प्रतिशत कैसे निकलेगा भाई, उस मूल संख्या में गुणा करना था 5/4 से, लेकिन उसने गलती क्या किया भाई, गलती ये कर, देखिए त्रुटि कहाँ से मालूम चलेगी, 5/4 के बजाय 4/5 से कर दिया गुणा। तो भाई यहाँ पे 5/4 है और ये आपका 4/5 है, यहाँ से घटाने से त्रुटि मालूम हो जाएगी। और बटा सापेक्ष कौन बनेगा, देखिए यहाँ कह रहा है कि बजाय 4/5 से गुणा किया गया, गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। तो मूल आपको जो है संख्या का क्या करना था, आपको संख्या का तो 5/4 करना था ना, तो 5/4 यहाँ पे सापेक्ष बनेगा, और गुणे क्या कर देना है 100, देसी जान 100 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 5/4 करना था, गलती से 4/5 हो गया। तो यहाँ से हम ये पता लगा दें कि जब आपस में उसका गुणा किया गया हो तो उसके मान में कितना अंतर आया, तो यहाँ से त्रुटि पता चल गई। अब बटा जो है मूल संख्या, मूल यानी ये करना, जैसे मान लीजिए आपने नंबर यक्स मान लिया, भाई आपको यक्स का 5/4 करना था, आपने यक्स का 4/5 कर दिया। तो यहाँ आ क्या रहा है 5x/4, और यहाँ आ रहा है 4x/5, वही तो आ रहा है। जब घटाएंगे तो मान में अंतर आएगा। मैं यहाँ यक्स नहीं मान रहा हूँ, फर्क सिर्फ इतना है। तो ये आपका जो मूल जो करना था वो ये करना था। ठीक है, तो 5/4 सापेक्ष बनेगा, गुणे 100, बस इसे हल कर लेना है, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ये 5×5 25 होगा, गुणा करेंगे, ये 4 में 4 का 16 होगा, ये 5 का 20 हो जाएगा, ये 5/4 हो गया, इंटू 100 हो गया। अब जैसे ही आप करिएगा तो 25 से 16 घटाइएगा, 9/20 होगा, ये भिन्न पलटेगी, 4 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, गुणे 100। अब जरा ध्यान में देना है, 4×5 20 हो गया आपका, 4×5 20 हो गया, और 5×5 25 हो गया। तो 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100 और 9 चौको 36%। देखा जाए जो त्रुटि आएगी प्रतिशत मान में वो 36% की आएगी। यह भी यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है आपका, यानी जो कमी आने वाली है वो 36। देखिए यहाँ ये सावधानी, जब भी त्रुटि भाई आपको करना था 5/4, आपने कर दिया 4/5 से गुणा, तो अंतर यहाँ से मिल गया। लेकिन रियल में क्या करना था 5/4, तो सापेक्ष यही बनेगा। इसी के सापेक्ष जो है हम त्रुटि निकालेंगे, यानी मूल के सापेक्ष त्रुटि निकालेंगे, रियल के सापेक्ष त्रुटि निकालेंगे, इंटू 100 कर देना है, बस। आपको यक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8 मिनट 6 सेकंड। कह रहा है भाई जो 8 मिनट आपका है और जो 6 सेकंड है, 8 मिनट 6 सेकंड कह रहा है कि 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये चीज कह रहा है। तो पहले तो 8 मिनट 6 सेकंड को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 8 × 60 करेंगे और धन 6 करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 × 6 = 48, 480 धन 6, आपका हो गया 486 सेकंड। इसे ऐसा भी बोला जा सकता था 486 सेकंड, 8 मिनट 6 सेकंड को आप 486 सेकंड बोलेंगे। अब एक जो घंटा होता है उसमें होता है 3600 सेकंड। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कहा जा सकता था कि 486 सेकंड है वो 3600 सेकंड का कितना प्रतिशत है। बस यहाँ ये ध्यान में रखना है कि कौन जो है अपान में जाएगा। देखिए यहाँ 8 मिनट एवं 6 सेकंड, जो 8 मिनट 6 सेकंड है इसकी प्रतिशतता बतानी है,
और किसके सापेक्ष बताना है, 1 घंटा के सापेक्ष। यहां देखिए का लगा, 1 घंटा का कितना प्रतिशत, यानी जिसके साथ का लगा है वही सापेक्ष बनेगा, वही अपान होगा, बस यही समझना है। तो कौन भाई, 486 सेकंड किसके सापेक्ष भाई, 3600 यानी 1 घंटा के, गुणे आपको 100 करना है। जो आएगा वो निकल जाएगा कि भाई जो 8 मिनट 6 सेकंड जो है वो 1 घंटे का आपका कितना प्रतिशत है। तो इसको सॉल्व करिएगा आप। जैसे ही सॉल्व करेंगे आप इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब 486 में 36 से भागा देके जैसे निकालिएगा तो 13.50% यानी 13.5% आपका आएगा। ठीक है, तो ये समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे है 180 का 15% कह रहा 180 का 15%। अब देखिए 180 का जो 15% है ना, वो 250 के 18% का कितना प्रतिशत है, यानी ये सापेक्ष बनेगा, क्योंकि हमसे इसकी प्रतिशतता पूछी जा रही है। 180 का 15%, इसकी प्रतिशतता पूछी जा रही है। किसके सापेक्ष पूछ रहा है, 250 के 18% के सापेक्ष पूछ रहा है। तो यहाँ पे का लगा है, इसलिए ये जो है आपका अपान होगा। तो बस आप एक लाइन में प्रतिशतता निकालेंगे। भाई किसकी प्रतिशतता पूछ रहा है उसे आपको अंश बनाना है। हमें इसकी प्रतिशतता हमसे पूछी जा रही है, जो पूछा जा रहा है वो अंश बनेगा। यानी आप यहाँ लिखेंगे 180 का लिख देंगे आप कितना प्रतिशत भाई, 15%। इसकी प्रतिशतता पूछ रहा है, किसके सापेक्ष पूछ रहे हैं, 250 के जो है 18% के सापेक्ष पूछ रहा है। तो इसके सापेक्ष इसकी प्रतिशतता पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उसे अंश बनाएंगे। जिसके सापेक्ष बात बोली जा रही है उसे हर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे का जिसके साथ लगा है या से लगा है वही अपान में जाएगा, वही बटा में होगा। अगुड़े आपको 100 करना है। दिस इज आंसर। अब प्रतिशत से प्रतिशत को काट दीजिए आप। अब देखिए 180 का माने गुड़ा, यहाँ पे 15, 180 गुड़े 15 और यहाँ हो जाएगा 250 गुड़े 18। गुड़े आपको क्या करना है, 100। अब यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 5 3 15 हो जाएगा, 5 चौवा 25 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा आपका। अब आप देख पा रहे हैं 3/5 गुणे 100 हो गया, 5 दूना 10 20 20 3 60%। तो अब आप देख पा रहे हैं इसका आंसर आ रहा है 60%। यह भी यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। तो यहाँ देखिए जो प्रतिशत के सवाल होते हैं बस इतना ही हमें ध्यान बस प्रतिशत के क्वेश्चन में देना होता है कि सबसे पहले आपसे किसकी प्रतिशतता पूछी जा रही है। जिसकी प्रतिशतता आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है उसे आपको अंश बनाना होता है। जिसके सापेक्ष बात कर रहा है प्रतिशतता में, जिसके सापेक्ष बात हो रही है वो उसे हर बनाना होता है। और हम प्रतिशतता को 100 के सापेक्ष देखते हैं, इसलिए गुणे 100 यानी अंश बटा हर गुणे 100। जिसको पूछ रहा है उसे अंश बनाना है, जिसके सापेक्ष बात हो रही है उसे हर बनाना है, गुणे 100। यही जो प्रतिशतता का मेन फंडा होता है, ये बार बार आपके माइंड में रहे। और एक चीज और है पहचान कि जिसके साथ से लगा रहेगा, जिसके साथ का लगा रहेगा वही आपका बटा में जाएगा, वही अपान में जाएगा, वही आपका हर बनेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगी। साथियों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर जरूर करिएगा। आप साथियों कमेंट अपना दीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।